मैं हो बोलो जय श्री राम। पिछले कलयुग में बहुत कम हो गया है और दिखाई दे रहा है तो क्या दिखाई दे रहा है? उदरम भरिणो जीवा वरहता कूट भाषिणा। उदरम भरिणो जीवा, उदर कहते हैं पेट को। हर व्यक्ति जो जी रहा है वो पेट पालने के लिए ही संसार में जी रहा है। संसार में हम किस लिए आए? मनुष्य जीवन का धर्म क्या है ये हम नहीं जानते हैं। हमें ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है ये भी नहीं जानते। परम धर्म क्या होता है ये भी हम नहीं जानते हैं। संसार में व्यक्ति जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, एक ही काम है, अपना पेट पल जाए और बच्चों का पेट पल जाए। बोलो जय श्री राम। ये कैसे हुआ? बोले ये कलयुग के कारण हुआ। साधनम भस्मतां गतम। कलयुग में जितने भी साधन थे परलोक के सब भस्म होते चले जाए। कली दावा नले ना भिया। कलयुग इतना भयंकर दुष्ट है। बोलो जय श्री राम। महाराज जब मैंने ये दुर्दशा देखी तो मेरे से नहीं रहा गया। मैंने सोचा कि चलो भाई संसार की ये दशा है तो मुझे वृंदावन जाना चाहिए। हो सकता है वृंदावन अच्छा हो सकता है कि वृंदावन मुझे शांति मिले, तो मैं महाराज वृंदावन चल पड़ा। यामनम तटमापन्नो यत्र लीला हरे। जहां मेरे प्रभु ने अनेक प्रकार की लीलाएं की है, ऐसे उस वृंदावन धाम को मैं चल पड़ा। और जैसे ही मैं वृंदावन धाम में मैंने पैर रखा तो एक पैर रखते ही एक आश्चर्य हो गया। कौन सा आश्चर्य? तत्राश्चर्यम् मया दृष्टं श्रूयतां तनु मुनीश्वरा। हे मुनीश्वरों, हे सनत कुमार ऋषियों, सुनो। तत्राश्चर्य, एक आश्चर्य देखा। कौन सा आश्चर्य देखा? और एका तु तरुणी तत्रा निषण्णा खिन्न मानसा। निषण्णा खिन्न मानसा, खिन्न मानसा। जैसे मैं वृंदावन धाम पहुंचा कि एक तरुणी जो 20 साल की है वो खिन्न मना बैठी रो रही है, जोर जोर से रो रही है। और कुछ देवियां उसको मनाने में लगी हुई हैं और 2 बुढ़े 90 साल के उसके आगे अचेतन पड़े हुए। नारद जी कहते हैं जब मैंने उनकी दुर्दशा देखी तो मुझे लगा मुझे इस देवी का कुछ दुख दूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे संत और ब्राह्मणों का हृदय बड़ा निर्मल होता है, बड़े दयालु होते हैं संत और ब्राह्मण। लगा कि मुझे इसका कल्याण करना चाहिए। आप शिव पुराण सुनेंगे तो शिव पुराण में जो चंचला है, जब उसने किसी व्यास जी की कथा सुनी तो व्यास जी के चरणों में गई कि मेरा उद्धार करो। उसी समय उन व्यास जी ने उस कौन ब्राह्मण देवता ने उस चंचला का उद्धार कर दिया। यही दशा यहाँ नारद जी सोच रहे मुझे इसका उद्धार करना चाहिए। तो नारद जी कहते मैं आधे रास्ते तक तो गया, फिर मैंने सोचा यहाँ पर तो सब माताएं बैठी हुई है, देवी बैठी हुई है, मुझे नहीं आना चाहिए, तो वापस आ गया। तो जैसी मैं वापस आया उसी समय उस देवी ने आवाज लगाई, मुझे देख लिया तो तुरंत आवाज लगाई, क्या हो साधु क्षणं तिष्ठ मचिन्तामपि नाशय
दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा परम परम। भोभो साधु क्षणं तिष्ठ। हे नारद जी रुकिए रुकिए रुकिए, ठहरिए ठहरिए। आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी आपके तो दर्शन मात्र से ही सारे अध यानी पाप भाग जाते हैं। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा परम परम। सारे अध दूर हो जाते हैं। न जाने मेरे कितने भाग्यों के, कितने जन्मों के भाग्य उदय हो गए हैं जो मुझे आपके दर्शन हो गए। यदा भाग्यम भवेत् ततो दर्शनम तदा। अब नारद जी को हिम्मत आ गई। वो नारद जी तुरंत उस देवी के पास गए, पूछा उसको काशिक कौन? देवी जी तुम कौन? और ये जो देवियां बैठी ये कौन है? और ये जो बूढ़े अचेतन पड़े हुए हैं ये कौन? तुम्हारा परिचय क्या है? तो तब वो देवी अपना परिचय दे। कैसे देती? हे महाराज अहम भक्ति दीक्षाता इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामनो काल योगे जरो। हे महाराज अहम भक्ति, मेरा नाम है भक्ति देव। और ये जो बूढ़े पड़े हुए हैं ये मेरे पुत्र हैं और इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। जैसे ही नारद जी ने ये सुना कि ये भक्ति माता है और ये उसके पुत्र हैं, तो नारद जी ने कहा माता जी तुम्हारे पुत्रों की ऐसी हालत कैसी हुई? तुम तो 20 साल की और बच्चे तुम्हारे 90 साल के बूढ़े। तब कहते हैं काल योगी यही तो कलयुग का प्रताप है कि मां जवान है और बच्चे बूढ़े हो गए। जय श्री राम। मेरी मां भक्ति आज भी वृंदावन में जवान है, लेकिन वृंदावन भक्ति की ही भूमि, वो ज्ञान की भूमि नहीं। ज्ञान की भूमि वाराणसी है, ज्ञान की भूमि उत्तराखंड है। उत्तराखंड तपोभूमि है, तप की भूमि है। बड़े बड़े ऋषि जो मुनि हैं वो ज्ञान और तप वही प्रकट होता है। भागवत कहाँ प्रकट हुई? बद्रीवन में। ये भागवत का जो ग्रंथ आज देश और विदेशों में जो ये कथा पहुंचाई है, ये कहां से पहुंची है? बद्रीनाथ से पहुंची। तो बद्रीनाथ ज्ञान की भूमि है, बद्रीनाथ तपस्या की भूमि है। लेकिन वृंदावन आज भी वहां ज्ञान वैराग्य हुए, वहां केवल भक्ति है। वहां जा ये कैसे हुआ? हम कहते हैं कि कलयुग के कारण हुआ। सुनो, उत्पन्नं त्रिविदेशाः वृद्धिं कर्णाटकेकता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुरुजरे जीवनतां गता। मैं कई प्रदेशों में मेरा जन्म हुआ, कहीं में पली बड़ी, कहीं में पाखंडियों से खंडित होकर के भागी। और जैसी ही मैं इस वृंदावन धाम में पहुंची तो जाता हूं तरुण। इस वृंदावन में आकर के मैं नवयौवन संपन्न हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्य पृष्ठ रूपा तु साम्प्रतम। वृंदावन में आकर के तरुणी हो गई। हे महाराज, अगर मेरी स्थिति यही रही और मेरे बच्चे स्वस्थ नहीं हुए तो मुझे लग रहा है मुझे भी इस स्थान को छोड़ना पड़ेगा। इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। अगर मेरे बच्चे स्वस्थ नहीं होते हैं तो लग रहा है
मुझे ये भूमि वृंदावन छोड़ना पड़ेगा और मुझे यहाँ से विदेश जाना पड़ेगा। नारद जी हाथ जुड़े। नारद जी बोले, माता जी आप क्या कह रही हो? इस कलयुग में सब विदेश जाना चाहते हैं। बोलो जय श्री राम। सबकी यही इच्छा है कि हम विदेश चले जाएं। पर हे मां, यदि तुम भी विदेश चले गई तो इस धरती का क्या होगा? ऐसा बोलो। अगर तुम यहाँ नवयौवन संपन्न हो गई है तो मुझे लग रहा है अभी भी शुभ कर्म दिखाई दे रहा है, और लेकिन वर्षे वर्षे क्रम जाता मंगलम नाम प्रतिष्ठित। जैसी समय आगे बढ़ेगा ये शुभ कर्म दिखाई नहीं देने वाला। बोलो जय श्री राम। अभी हमारे धर्म संस्कृति के लोग जीवित हैं, सनातन धर्म को जीवित रखने वाले लोग हैं। जिस दिन ये भी छोड़ देंगे उस दिन तुम चली जाना, पर अभी मत जाओ, अभी मत जाओ। बोलो जय श्री राम। आजकल लोगों ने सदाचार को छोड़ दिया है। सदाचार किसे कहते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो अपने घर में जूते चप्पल नहीं ले जाते हैं? ताली बजाओ। आप सब सदाचारी। कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो मांस नहीं खाते हैं, मदिरा नहीं पीते हैं? आप सब सदाचारी। बोलो जय श्री राम। जो लोग मांस और मदिरा का सेवन करते हैं वो इस कलयुग के राक्षस हैं। राक्षसों पे कोई सिंह थोड़ी होते हैं, इनका भोजन अच्छा नहीं है। राक्षस जिनका खान पान अच्छा नहीं है वो सब राक्षस। इसलिए माता जी विदेश जाने की बात मत करो। मैं तो इस वृंदावन को धन्य मान रहा हूं जहां आप नवयौवन संपन्न हैं। वृंदावन से संयोगा पुनस्तम तरुणी नवा, धन्यं वृंदावन तेना भक्तिर्नृत्यति यत्र च। धन्य है ये वृंदावन जहां पर भक्ति मैया नृत्य कर रही है। धन्य है, धन्य है, बोलो जय श्री राम। मेरी माँ नारद जी कह रहे हैं, भक्त इस कलयुग में भले ही कितने बड़े बड़े दोस्त क्यों ना है, पर कलयुग में एक सबसे अच्छा गुण है, यत फलम न स्थितपशा न योगे ही न समन्वितम तत्फलम लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तना। इस कलयुग में लाख केशव कीर्तन। कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन करो, यही इस कलयुग में सबसे अच्छा गुण। बोलो जय श्री। कलयुग केवल ना सुमिर सुमिर नर। इसलिए भगवान में तो हे भक्ति माता तुम्हारी भक्ति करो और भगवान का नाम लो, इसी से उद्धार हो जाता है, तुम्हारा भी उद्धार हो जाए। जब भक्ति मैया से ये कहा तो भक्ति मैया ने नारद जी के लिए हाथ जोड़े। सुर से तुम ये धन्योसी मदभाग्येन समागता साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम्। सुर से अर्थात हे देव ऋषि नारद आप धन्य हैं, धन्य हैं। मदभाग्येन समागता, मेरे आज भाग्य उदय हो गए हैं। कौन कह रही है? भक्ति कह रही है, जो आपके दर्शन हो गए। साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम्। अरे साधुओं के दर्शन से, ब्राह्मणों के दर्शन से तो सिद्धियां मिलती है। तपस्वी ब्राह्मणों का दर्शन हो जाए, माथे पर तिलक, गले में माला, धोती पहने हुए, सात्विक कपड़े पहने हुए
ऐसा लगता है कि साक्षात नारायण का दर्शन हो रहा है। शिव पुराण में तो लिखा हुआ है, जिसके माथे पर त्रिपुंड है, गले में रुद्राक्ष है और मुख में भगवान का नाम है, ऐसा लग रहा है कि उसको त्रिवेणी का दर्शन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो त्रिवेणी में साक्षात स्नान कर रहा है। ये महिमा है ब्राह्मण। बोलो जय श्री राम। इसलिए मैं तो धन्य हो गई है और स्तुति गाती है। साधूनां दर्शनम लोके सर्वसिद्धिकरं परम् जयति जगति माया यस्य काया धमस्ते पचन रचन में केवलं चाकलनीया ध्रुवपदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। अरे मुझे विश्वास कि जैसे एक वचन निष्ठा पर तुमने, ध्रुव जी ने भगवान का चिंतन किया और ध्रुव को तुमने परम भक्त बनाया, जैसे प्रहलाद को तुमने परम भक्त बनाया, ऐसे मेरे इस ज्ञान और वैराग्य को भी स्वस्थ करो, इनकी नींव खोलो, इनकी चेतनाओं को खोलो। जब भक्ति मैया ने ये प्रार्थना करी, तब नारद जी तुरंत बोल पड़े, हे भक्ति मैया, तू इतनी क्यों घबरा रही है, तू इतनी क्यों चिंता कर रही है? व्यथा खेद यसे बालक, तुम तो व्यर्थ में ही चिंता कर रही हो। व्यथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरातम श्री कृष्ण चरणं भोजम दुःखं गमिष्यति। भक्ति माता क्यों चिंता कर रही है? चिंता को छोड़ दे। चिंता तो चिता बना देती है। भक्त तो चिंता नहीं करता है, चिंतन करता है। और चिंतन भी किसका करना चाहिए? श्री कृष्ण चरणां भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करना चाहिए। अच्छा, जब तुम मूर्ति का दर्शन करते हो तो कैसा करते हो? क्या भगवान के मुख को देखते हो? नहीं, भगवान के चरणारविंद का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि चरणों में ही शांति है, चरणों में ही सब कुछ है। इसलिए भक्ति माता के लिए कह रहे हैं नारद जी, तुम तो भगवान के उन चरणों का ध्यान करो। अच्छा, किसने किया ध्यान और किसका दुख दूर हुआ? तो दृष्टांत दिया। द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकस्मला पालिता गोकुसुन्दर्या सकृष्ण वापिनो गता। द्रौपदी, जब द्रौपदी ने उस भरी सभा में चिल्लाई कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरा तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं, सबसे पहले पतियों को चिल्लाई कि तुम रक्षा करो। पति कोई भी रक्षा करने के लिए नहीं आया। पितामह भीष्म की तरफ देखा, वो भी नहीं आया। फिर ध्यान में आया कि अब कृष्ण ही आएगा। बड़ी तीव्र गति से चिल्लाई। और ध्यान रखना, जब भक्त बड़ी तीव्रता से काम करता है, 100% अपने देता है, 100% देता है, तब भगवान कृपा करता है। जब तक, जोर से हो जाओ, जब तक हम अधूरे हैं तब तक भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं करेगा। जब तक तुम अल्पायु से काम कर रहे हैं तो होता रहेगा, होता नहीं। 100% पूरी मेहनत करो। जब भक्तजन पूरा परिश्रम कर देता है, जब करना है तो भगवान से कृपा कर देता है। चल भैया, एक धक्का आगे उसको मार देता है और हम अपनी परीक्षा में सफल हो जाते हैं। जब हमारी ज्योतिष एवं पुरोहित ब्राह्मण सभा ने कहा कि आपको कथा करवानी है तो करवानी है, ये कथा सफल होती ही रहेगी। और सफल कथा हो गई और इस कथा का शुरुआत
तो जब व्यक्ति 100% देता है तभी पास होता है। मेरी मम्मी की 99%, 1% भी कम हो गया। इसका उदाहरण प्रहलाद है। अगर प्रहलाद ये सोचता कि मेरे भगवान आते कि नहीं आते, मेरी रक्षा करते कि नहीं करते, थोड़ा सा भी प्रहलाद को यदि कम भी मेरा नारायण आएगा तो आएगा। इसलिए उसने कह दिया, हे पिताजी तुम इधर उधर क्या देखते हो, यदि नारायण सर्वत्र है तो खंबे में भी मेरा भगवान है, यदि वो हर जगह है तो खंबे से भी प्रकट हो जाएगा। सुन रहे हो? अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है तो वो कहीं से भी आ सकता। अच्छा एक बात बताओ, भगवान रहता कहाँ है? हाँ क्या करूं तो भगवान है हृदय में। अच्छा एक काम करो, तुम्हारे हृदय का एक्सरा करवा देते हैं, कि भगवान दिख जाएगा। भगवान नहीं दिखेगा। भगवान कहाँ रहता है? विश्वास में रहता है। कहाँ रहता है? विश्वास। जहां तुम्हारा विश्वास है वो भगवान वहीं से प्रकट हो जाए। प्रहलाद का विश्वास हर जगह था, इसलिए भगवान वहीं से प्रकट हो गया। इसलिए नारद जी कह रहे हैं तुम तो भगवान का चिंतन करो। माता जी इतना ही नहीं, त्वं तो भक्ति प्रिया तस्य शततं प्रणतोधिका त्वयाहं तस्तु भगवान् याति नीच गृहीष्वपि। तुम तो भक्ति प्रिया तस्य, तुम तो भगवान की प्राण प्रिया। भगवान तो तुम्हारे पास दौड़े चले आते हैं, तब वो भक्ति चाहे या कि नीच गृहीष्वपि, नीच के घर में भी, किसी के भी हृदय में हो, जिसके हृदय में भगवान है वहां भगवान दौड़े चले आते हैं। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय।